हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक छोटे से काव्य सत्र में। सत्र और शस्त्र दोनों में एक छोटी सा डिफरेंस है, कुछ ही अक्षरों का है। शस्त्र तब उठाए जाते हैं जब आपके सन्मुख शांति के कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होता, और सत्र तब शुरू किया जाता है जब आपके सन्मुख ऐसा कोई उपाय नहीं शेष रहता कि आप शेयर कर सको। ओके, तो ये दोनों ही बातें बड़ी ही छोटी सी हैं, और आज की कविता का शीर्षक उसी इसको प्रेरित करता है। कविता का शीर्षक है वक्त, समय, टाइम। तो चलिए बिना किसी व्यवधान के एक बार पुनः शुरू करते हैं। ऐसी भी दुविधा आती है कि सांस अटक सी जाती है, लेना होगा कोई एक्शन तो रिएक्शन की गंध आती है। देखो, मैंने याद नहीं है क्योंकि मैंने ये अभी अभी लिखी है थोड़ी देर पहले, इसलिए अपने फ़ोन में इसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो मैं आपको ये कविता अपने फ़ोन में से देख देख के सुनाऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ना, पहली बार लिखती थोड़ी ना याद हो जाती है यार, कोई नॉर्मल सी बात है। मुझे पता है तुम समझते हो इन सब बातों को। वैसे भी ये गमछा आज बड़े ही कहीं से मंगवाया है, स्पेशल ऑर्डर से आया है, तो ज़रूर ध्यान से सुनना। अच्छी लगे एंजॉय करना, अच्छी नहीं लगे भूल जाना, और आलोचना करने की कोशिश तो करना मत, ठीक है। क्योंकि तुम जितने बड़े ट्रोलर हो सकते हो उससे बड़ा मैं हूँ, और मेरे पास बहुत सारी फेक आइडिया भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी भी दुविधा आती है कि सांस अटक सी जाती है, लेना होगा कोई एक्शन तो रिएक्शन की गंध आती है। हर समय पे जो तुम चाहो तो वो मिलना तुमको पाता है, उसके चक्कर में सोच सोच कर आज चला कहीं जाता है। जब कुछ ना कभी तुम कर पाओ, चिंता करना भी व्यर्थ सा है, जो कर सकते हो कर जाओ, ये टाइम जरा समय सा है। ये टाइम जरा समय सा है। तो कभी भी ना इस चीज का गम मत करना कि मैं ये कर सकता था और मैंने नहीं किया। वक्त आपके पास है, वक्त आपके साथ है। जो आप करना चाहो कर सकते हो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती वो करने से जो आप करना चाहते हो, बशर्ते आपके अंदर इच्छा शक्ति हो और आपके अंदर इतना दृढ़ संकल्प हो कि आप वो चीजें पूरी कर सकें। जो बीत चुका, अब ऐसा होता है कि भाई मेरे साथ तो बहुत 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 बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है, वॉटेवर, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बीत चुका सो बीत चुका, वो शोक गर्व की बात नहीं। क्या पाया था क्या खो चुके, ये संतापों की घात नहीं। मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, इसलिए दोबारा बोलता हूं। जो बीत चुका सो बीत चुका, वो शोक गर्व की बात नहीं। क्या पाया था क्या खोया था, ये संतापों की घात नहीं। कुछ लोग मिलेंगे जो तुमको अपने बनकर भरमाएंगे, कुछ ऐसे अटल सेतु जैसे जो नामों से तर जाएंगे। वो चार से ज्यादा ना होंगे, उनकी ना कुछ भी बनती है। वो नहीं मिले कोई और सही, ये बस्ती कोई हस्ती है। इंसान को अपनी जिंदगी में कितने लोग चाहिए? चार। जिंदगी में नहीं, जिंदगी के बाद चाहिए। वही है ना, राम नाम सत्य है वाले। तो आप ये सोचो कि क्या आप वो चार लोग कमा चुके हो? क्योंकि वो चार तो चाहिए होंगे भाई, ठीक है। तो अब तक आपने क्या अचीव किया है, क्या अचीव नहीं किया है, वो सब बेमानी है। मायने क्या रखता है, डू यू हैव फोर लोग? अब वहां पे एक बात आ जाती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो कहानियों को कहानियों में रहने देते हैं, गानों को गानों में रहने देते हैं, और अपनी कविता को वापस अपनी कविता पे ट्रैक पे लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलिए, प्रस्तुत है इस कविता का आज के सत्र का आखिरी ऐसी चीज जो जरूर आपको
छू के जाएगी। ओके, शुरू करते हैं। सब कुछ एक दिन टल जाएगा, जलता सूरज बुझ जाएगा, ये गर्मी से झुलसा सामन बारिश कोई तर जाएगा। वो शाम कहीं से मस्तानी खुशबू ले करके आएगी, ये आपाधापी जीवन की निद्रा में शांति पाएगी। मुझे पता है आप ये लाइनें दोबारा सुनने चाहते हो, इसलिए पता है मुझे। चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, समय को रोका हुआ है पीछे। ओके, सब कुछ एक दिन टल जाएगा, जलता सूरज ढल जाएगा, ये गर्मी से झुलसा सामन बारिश कोई तर जाएगा। वो शाम कहीं से मस्तानी खुशबू ले करके आएगी, ये आपाधापी जीवन की निद्रा में शांति पाएगी। फिर स्वप्न लोक में खुशी भरे कुछ नए ख्वाब जी जाएंगे, ढल जाएगी वो रात अंधेरी सूर्य निकल कर आएंगे। ढल जाएगी वो रात अंधेरी सूर्य निकल कर आएंगे। क्या बात है। जब कुछ ना कभी तुम कर पाओ, चिंता करना भी व्यर्थ सा है, जो कर सकते हो कर जाओ, ये टाइम जरा समय सा है। तो कविता का शीर्षक और इस पूरे वार्तालाप का मुद्दा यही है कि अगर आप कुछ कर सकते हो आज, अभी और इसी वक्त, रोका किसने है भाई? देयर इज नथिंग हु कैन स्टॉप यू इफ यू हैव गट्स, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव विल पावर। अगर आपके पास वो शक्ति है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ठीक है, चाहे सामने द ग्रेट वॉल ऑफ राहुल द्रविड़ी क्यों ना हो। एक ना कोई शोएब अख्तर जरूर होता है। चलो, ये तो रही मजाक की बातें, लेकिन मुझे पता है कि आई होप कि आपको कुछ ऐसा मिला होगा जो सदियां याद रखेंगी। आज बेशक पिछले 24 घंटे में, आने वाले 7 घंटे में कोई इस पोएम को याद करे ना करे, लेकिन 150 साल बाद इन्हीं पहाड़ों के पीछे कोई ना कोई एक बंदा होगा जो इस कोने पर खड़े होकर इधर जंप कर रहा होगा। मतलब यार समझ गए ना, इस कोने पर खड़े होकर इधर जंप कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन वही आपको इन कविताओं को याद रखेगा। तो तब तक के लिए मिलते रहिए, लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, चर्चा भी कतई मत करिए, और किसी से भी करिए, मुझसे तो भूल कर भी मत करिए। ओके, टेक केयर।